जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्राची जी, जय गुरुजी गौरव अंकल जी, संगत जी को जय गुरुजी। आप सभी से मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी कब से मुझे बोल रहे सत्संग शेयर कर, पर मैं आलसी बेटी हूँ गुरुजी की। कल तो ये मैसेज आया, सारे काम छोड़ पहले सत्संग शेयर कर। गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत मेहर किए संगत जी। ये फ्राइडे को, जो लास्ट फ्राइडे था, उस दिन मैंने गुरुजी को भोग रखा, लंगर प्रसाद रखा था गुरुजी को। रोटी रोटी प्रसाद, सब्जी प्रसाद। अब मुझे सब्जी याद नहीं है मैंने क्या रखी थी, फ्राइडे का दिन था। तो मैंने गुरुजी के आगे मैं बैठ गई, लिटरली ऐसे बैठ गई, उनको इतना नाम स्मरण किया, 15 मिनट बैठ गई और गुरुजी को बोला, गुरुजी आज तो आपको भोग लगाना ही है, गुरुजी आज आपको अपनी बेटी को खुश करना है। गुरुजी मैं क्या गलती कर रही हूँ, भोग प्रसाद में आप कभी ग्रहण नहीं करते हो, गुरुजी आज भोग लगाओ। मैंने ऐसे बस गुरु को विनती की, फिर उठ गई। फिर थोड़ी देर के बाद जाके वो लंगर प्लेट उठाई और जैसे रोटी हाथ में ली तो उसमें ओम निकला। रोटी पे ओम है, ओम। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं वो ओम देख के तो नाचने लगी, गुरुजी के इधर रोने लगी कि गुरुजी आपने एक्सेप्ट कर लिया, गुरुजी आपने एक्सेप्ट कर लिया। सच में मैं नाचने लगी, रोने लगी, खुशी के आंसू कि मेरी रोटी में ओम आया है, मेरी रोटी में ओम आया है, गुरुजी ने ओम कराया है वो। गुरुजी आए, ओम कराया। इतनी खुशी संगत जी, ऐसे लगता है कि सारे जहाँ की खुशी एक तरफ, पर ये जो गुरुजी ने खुशी दी है, वो सबसे ऊपर, वो सबसे आगे। संगत जी मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ कल संडे को सत्संग था गुरुजी का, तो मैं और मेरा बेटा गए थे। बेटा काफ़ी आगे बैठा था, मैं पीछे चेयर पे बैठी थी। खुले फार्म हाउस में ये था सत्संग। तो ऊपर से व्हाइट कबूतर गए, टोटल 7 कबूतर गए। पहले 3, 4, 2 ऐसे करके 7 कबूतर, व्हाइट कबूतर। मैं देख के जो खुश हुई, इनके गुरुजी आप तो सामने हो और पर उधर से ऊपर से भी दिखा रहे हो कि मैं ऊपर भी हूँ, इधर से 7 कबूतर। संगत जी वो भी देख के मैं बहुत खुश हो गई। 7 कबूतर गुरुजी ने दिखाए, गुरुजी की ब्लेसिंग है वो। इसलिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मैं, और संगत जी एक बात बताना चाहती हूँ कि अभी गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि तेरे घर वाले तुझे अपना एक घर का, अपने परिवार का एक हिस्सा समझते ही नहीं है। मतलब जो भी मेरे इन-लॉज़ वाले, और मैं उनके लिए रोती रहती हूँ कि मुझे क्यों गलत समझ रहे, क्या हुआ? गुरुजी का मैसेज आया है, तू उनके लिए नहीं, तू मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं तुझे अपने परिवार का हिस्सा बना रहा हूँ। तू रोती क्यों है? मैं कल रोई थी तो आज गुरुजी का वही मैसेज आया कि तू रोती क्यों है? अब तो तेरे ऐश के दिन है। मैंने तुझे अपने परिवार में समा लिया है, तू मेरे परिवार की हिस्सा है। अब तू ऐश करेगी, तेरे बहुत अच्छे दिन आएँगे। मैंने तेरे घर को ब्लेस कर दिया है, तेरे बच्चों को ब्लेस किया है, तेरे पति को ब्लेस किया है। तेरे पति को तेरे हीरे के जैसे चमकाऊँगा, तेरे पति को तेरे हीरे के जैसे चमकाऊँगा। बस ये सुन के भी बहुत खुशी होती है संगत जी, बहुत खुशी होती है।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, इस दिल से शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना मेरे मालिक, बहुत-बहुत शुक्राना। थैंक यू संगत जी, मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी शुक्राना। जय गुरु जी। प्राची जी, जय गुरु जी। प्राची जी, आपको तहे दिल से शुक्राना। आप सत्संग शेयर करते हो, इससे बड़ा काम कुछ हो ही नहीं सकता। प्राची दी, प्राची आंटी, गौरव अंकल, आपको तहे दिल से शुक्राना। गुरु जी की मेहर आप पे सदा बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। वी लव यू गुरु जी, वी लव यू गुरुपा। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने बैठी हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले जो भी मैं आज बोलूं, गुरु जी आप ही मुझसे बुलवाइएगा। अगर सत्संग कहते कहते कोई गलती हो जाए, कुछ शब्द गलत निकल जाए, तो पहले ही मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, गुरु जी आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। तो आज का ये जो शुक्राना है, ये शुक्राना सत्संग मेरा है जो मैंने अपने घर में, गुरु जी के इस घर में 25 अप्रैल को करवाया। पहली बार हमने इस घर में गुरु जी का सत्संग किया। इस सत्संग की शुरुआत से लेकर जो भी चीज़ें हुई, गुरु जी आपने मुझे निःशब्द कर दिया। कहने को बहुत कुछ है, हो सकता है ये सत्संग काफ़ी बड़ा भी हो जाए। शुरुआत करूँगी मैं अपनी इस जर्नी से। मैं गुरुजी से लास्ट ईयर 2024 मार्च में जुड़ी हूँ। हालांकि जैसे सब जानते हैं कि हमें पता नहीं हम कितने जन्मों से गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिज़िकली हमें जब एहसास होता है तो वो 1 साल पहले मार्च में। काफ़ी सत्संग अटेंड किए, काफ़ी बार मैं मंदिर भी होकर आई। मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ, तो और गुरुजी के इस घर में हम अभी पीछे 1.5 साल पहले ही मूव हुए हैं। जब मूव हुई थी तब गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ तब से सत्संग भी अटेंड कर रही हूँ, मंदिर भी गई हूँ, लेकिन कभी दिल में ऐसे नहीं उस टाइम आया कि सत्संग कराना है, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं मुझे पता था या सत्संग सुन सुन के मालूम चला था कि गुरुजी को सफाई बहुत पसंद है। इच्छा होती थी सत्संग करवाने की, लेकिन अपनी इच्छा को मैंने दबा कर रखा हुआ था, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा घर, हमारा ये जो घर है अभी पूरी तरह साफ़ नहीं है। साफ़ इन द सेंस छोटा सा घर है। लेकिन हुआ क्या कि
जब हम इस घर में मूव हुए तो हमारा पिछले घर का जो सामान फेंकने वाला था वो भी इधर गलती से आ गया और इसलिए सारा कुछ मिस्ड अप था। छुट्टियां ना होने के चक्कर में बहुत कुछ उठक पटक हुई। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फरवरी 2025 में मैंने अपने अंकल जी से बोला कि अब मेरी इच्छा हो रही है कि घर में सत्संग कराते हैं, क्योंकि 1 साल भी होने वाला है गुरुजी के साथ जुड़े हुए। तो मेरे को हस्बैंड ने बोला, अंकल जी ने बोला कि अभी मुंह से मत निकालो। मैंने कहा अगर मुंह से नहीं निकालूंगी तो काम करूंगी कैसे, क्योंकि हम इंसान कई बार एक्सक्यूज़ भी बना लेते हैं। कहने का मतलब कि हमें एक डेडलाइन अपने आप को खुद को ही देनी पड़ती है कि जब तक डेडलाइन नहीं देंगे तब तक काम शुरू नहीं होंगे। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव, मैंने डेट सोचने की कोशिश करी, फिर मैं गुरुजी के आगे गई, उनके आगे खड़े होकर मैं कहा गुरुजी, सबसे पहले तो डेट आपने ही देनी है कि कौन सी डेट को कराया जाए। काफ़ी डेट सोच रहे थे लेकिन समझ नहीं आ रहा था। फिर एकदम अचानक से, जैसे एकदम से सोची आई, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए ही सोची आई कि 7 नंबर की ब्लेसिंग है। तो आउट ऑफ नोवेयर 25 अप्रैल ध्यान में आया। 2 + 5 7। बिना कुछ सोचे समझे मैंने 25 अप्रैल अपने दिमाग में बिठा लिया और अपने अंकल जी को बोला कि 25 अप्रैल को करेंगे। और संगत जी, आप माने, जब मैंने वो 25 अप्रैल की डेट देखी तो यहाँ पर पब्लिक हॉलीडे का दिन था। उससे पहले बच्चों की छुट्टियाँ थी, जिसमें हस्बैंड अंकल ने पहले ही छुट्टियाँ अपनी अप्लाई करके रखी हुई थी कि हम ऐसे ऐसे प्लान करते हैं, बच्चों के साथ घर में रहेंगे। ठीक है। फिर हुआ क्या, तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही हो गई कि 25 अप्रैल हमने लॉक कर दी। अब हमने लॉक कर दी, मंदिर में पता किया जहाँ से हमने आज्ञा लेनी थी। मैंने उनको फ़ोन किया तो उनसे पता चला कि अभी तक तो उनके पास कोई बुकिंग ही नहीं है। तो सबसे पहले हमारी बुकिंग आई है तो वो भी लॉक हो गया। तो वहाँ से एक और इशारा मिल गया कि वी आर गोइंग अहेड विद आवर 25 अप्रैल सत्संग। अब करना कैसे है, कैसे मैनेज होएगा। लेकिन जैसे गुरुजी कहते हैं कि मेरे से मांगो नहीं, मेरे को मानो, तो मैं बिल्कुल उसी चीज़ पर विश्वास रखती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल कुछ बोले, मैं कहा नहीं गुरुजी बैठे हैं, अपने आप देख लेंगे, आप चिंता नहीं करो। तो जब हमने 25 अप्रैल लॉक करी, ये बात मैं कर रही हूँ 25 मार्च को हमने ये डेट लॉक करी थी, जब मंदिर से भी अप्रूवल आ गई। तो फिर उनसे पता किया कि कैसे कैसे हमें क्या करना है। तो थोड़ी सी गाइडलाइंस उनसे मिली और हमने अपना काम शुरू कर दिया। और काम इतनी स्मूथली होते चले गए कि हमें पता ही नहीं चला। पता नहीं चला इन द सेंस कि अब बच्चे घर में हैं, बच्चों के साथ सब कुछ मैनेज करना इट्स नॉट इजी, क्योंकि उनकी भी डिमांड्स, उनकी भी चीज़ें डिफरेंट चलती हैं, उनकी एक्टिविटीज़ हैं। खैर, सबसे पहले गुरुजी ने बच्चों का अरेंजमेंट कराया। हालांकि हमने छुट्टियां ले रखी थी, लेकिन फिर भी बच्चों की भी छुट्टियां थी, उनको उनके मामा के पास भेजा। वहाँ से ऑफ़र आई थी कि आप इस बार हमारे पास भेज दो। तो एटलीस्ट हम वीवर लाइक कि बच्चे सेफ हैं, बच्चे खुश हैं, तो हमारे आधे काम तो यहीं से शुरू हो गए। उसके बाद बात आई सफाई की, जो मैं आपको कह रही थी पहले भी। जैसे सभी जानते हैं गुरुजी को सफाई बहुत पसंद है, तो मैंने गुरुजी को शुरू से ही अरदास एक मान लीजिए करी हुई थी कि गुरुजी जब तक मेरा घर क्लीन नहीं होगा ना, मैं तब तक सत्संग नहीं कराऊंगी। तो हमने जिस दिन से डेट लॉक करी, उस दिन से घर को धीरे 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 धीरे
डिक्लटर करना शुरू किया। और यकीन मानिए, जो चीज़ें मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी हो जाएंगी, वो सब ऑर्गेनाइज हो गया। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम करने वाले कुछ नहीं हैं, जो भी सोची देते हैं आप ही देते हैं। आप ही ने हाथ पकड़ के A to Z काम कराए हैं। अनंतम 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 शुक्राना। कोई वर्ड्स नहीं है उसके लिए। शुक्राना बहुत छोटा सा शब्द है। बारी आती है मंदिर से सामान इकट्ठा करने की। 25 अप्रैल को सत्संग था और हमें बोला गया था कि 21 अप्रैल को मंडे को मंदिर से आके सामान इकट्ठा कर लीजिए। उस दिन भी यहाँ पर पब्लिक हॉलिडे था, तो हम घर पे ही थे। उससे पहले 20 अप्रैल को गुरुजी ने मेरे को अमृत वेला सत्संग अटेंड करवाया मेरे अंकल जी के साथ। तो उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। वहाँ से अमृत वेला सत्संग अटेंड करने के बाद जब हम घर आए तो हमें अपने घर में भी थोड़ा सा अरेंजमेंट करने थे। तो करते करते काम करते करते मेरा पैर ट्रिप हो गया और इतनी ज़बरदस्त मेरे घुटने में दर्द शुरू हुई कि मेरी चीखें निकलने लग रही थी। लेकिन काम पड़े थे तो काम छोड़ भी नहीं सकते थे। खैर, गुरुजी का नाम लेकर अपने वो काम किए, पैरों पे नी कैप्स लगाए, उसके बाद काम शुरू किया। हल्के हल्के धीरे धीरे उठ के बैठ के जो भी करना था किया। मंडे मॉर्निंग 21 अप्रैल को सुबह 12:15 के आसपास, दोपहर में 12:15 के आसपास मेरे को मंदिर से आंटी जी का फ़ोन आता है कि आपने जो मंदिर आना है शाम को, आप मत आइए, क्योंकि जिस संगत से आपने सामान उठाना है वो आपके घर के पास ही रहते हैं। तो जो सामान है वो आपको वो संगत आपके घर पे पहुंचा देंगी। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरुजी को पहले ही पता था कि मेरे अंकल जी के लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, क्योंकि मैं तो एक कदम भी बड़ी मुश्किल से चल पा रही थी। और सामान, बर्तन वगैरह थे, दरियाँ चादरें, सब कुछ था उसमें इंक्लूडेड। तो वो सारा का सारा सामान गुरुजी ने अपने आप ही अरेंज करवा दिया और संगत के थ्रू। और उन संगत का भी 3-4 चक्कर लगे, एक चक्कर में नहीं आया वो सामान। 3-4 उन्होंने ट्रिप्स लगाए तो जाकर हमारे पास सामान पहुंचा। तो उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना कम है। फिर बारी आती है 24 अप्रैल को दरबार सेटअप की। मंदिर से आंटी जी ने आना था दरबार सेटअप के लिए। संगत जी, मैं क्या बताऊं कि इट वाज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन कि जो दरबार लगा था वो इतना ब्यूटीफुल लगा था कि आंखें नहीं हट रही थी। मतलब मैंने जितने भी सत्संग पहले अटेंड किए थे, मुझे नहीं मालूम था कि इतना हैवी दरबार लग जाएगा, क्योंकि जितने भी अटेंड किए थे आसपास में अच्छा चोला लगा होता था, अच्छा चोला लाइक दरबार सेटअप होता था, लेकिन बैकड्रॉप एंड एवरीथिंग, इट वाज अमेजिंग। मतलब शब्द भी नहीं है उस चीज़ को बयान करने के लिए कि एक दरबार जब सेट हुआ तो अपने आप में अलग ही एक पॉजिटिविटी आ रही थी कि मैं क्या उस बारे में क्या बताऊं मैं। उसके बाद बारी आई लंगर प्रसाद की। हमें नहीं पता कितने लोग आएंगे, कितनी संगत आएगी, कितनी नहीं आएगी, क्योंकि मेरा परिवार 15-20 लोग तो मेरे परिवार के ही थे, जिसमें सारे नॉन फॉलोअर्स हैं। नॉन फॉलोअर्स इन द सेंस कि वो सत्संग पे जाते हैं, वो किसी और सत्संग पे को अटेंड करते हैं। गुरुजी का सत्संग उन्होंने ऐसे नहीं अटेंड किया जो फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पर अटेंड किया। तो दिल में कहीं ना कहीं एक था कि कम से कम कोई तो संगत आए। RSVP बहुत कम आ रहे थे RSVP। मतलब मैं अपना अंदाज़ा लगा के बैठी हुई थी आउट ऑफ नोवेयर कि मेरे को नहीं पता कि वो नंबर मेरे दिमाग में कहाँ से आ रहा था। मैं 50 और 60 के बीच में संगत को
एक्सपेक्ट कर रही थी, जो कि इंक्लूडिंग मेरा परिवार। खैर, जो मैंने बताया, जिस संगत आंटी ने हमारे पास सारा सामान पहुंचाया, दरियाँ चादरें वगैरह, उनसे मैंने पूछा, क्योंकि हमारे पास ही रहते हैं 3-4 मिनट की ड्राइव पर। मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ कितनी संगत आई थी। तो उन्होंने बोला, दीदी आप RSVP पे डिपेंड मत करो, क्योंकि मेरे यहाँ पे भी RSVP तो बहुत कम थे, लेकिन 80-90 की संगत आई थी। तो जय गुरु जी कि एक मेरे को हिंट वहाँ से गुरु जी ने दिलवाया, 80 और 90 का नंबर मिला। फिर हमारे 2 घर छोड़ के बच्चों की फ्रेंड्स हैं, तो उसके फादर आए मेरे पास। तो उन्होंने बोला कि आपकी बिटिया कह रही थी कि 80-90 लोग हो जाएंगे। आई सेड मुझे तो पता नहीं उसने क्यों ये नंबर दिया है, लेकिन अगेन शायद वो गुरुजी का संकेत था कि 80 और 90 के बीच में तुम्हारे पास संगत आ रही है। तो उनसे थोड़ा सा आइडिया और मिला, हिंट मिला, तो थोड़ा सा दिमाग में हो गया कि हाँ इतने लोग आ सकते हैं, इतने एक्सपेक्टेड हैं, तो लंगर भी आप उसी हिसाब से बनाओ। अगेन उसी संगत आंटी ने उनसे जब मैंने पूछा कि उन्होंने कितना लंगर किस हिसाब से बनाया था, तो उन्होंने अपना एक आइडिया देना शुरू किया कि हमने इस तरह से किया था, तो आपका ये आप ऐसे कर लो तो ऐसे हो जाएगा। तो ठीक है, वो भी मैंने गुरुजी का संकेत मानकर उस चीज़ को किया। जब मैं कर रही थी तो मेरे हस्बैंड अंकल बोल रहे कि इतना नहीं, इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लो, बचना कम नहीं होना चाहिए प्रसाद। आई सेड गुरुजी का प्रसाद है, कम तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और मैंने गुरुजी के आगे ये अरदास भी करी हुई थी कि गुरुजी जो भी संगत आए ब्लेस होकर आए और ब्लेसिंग्स लेकर आए और ब्लेसिंग्स लेकर जाए। इतना ब्लेस्ड आप सत्संग करवाना, साथ में जो भी लंगर बने ना तो कम पड़े और ना ही इतना बचे कि वो रुलता रहे। तो ये छोटी सी अरदास मैंने गुरुजी के आगे रखी हुई थी। एंड बिलीव मी संगत जी, बहुत ज़्यादा लंगर नहीं बचा। सब्जियां तो मान लीजिए घर के लिए एक एक छोटा छोटा पैकेट ही बचा। जो रोटी बची, जो भी हुआ, मुझे नहीं पता कि कहाँ से सत्संग में सेवादार पहुँचे, कहाँ से क्या हुआ, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानती थी कि कैसे हो रहा है। अब इसके बारे में और क्या बताऊँ मैं, कि जब मैंने मंदिर वाली आंटी से पूछा कि आप कोई सेवादार भेज सकते हैं, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे का दिन था, लॉन्ग वीकेंड था, तो नो वन वॉज श्योर कि कितनी संगत आएगी, बट स्टिल उन्होंने कहा मैं ऐसे तो नहीं जानती, ऐसे तो किसी को नहीं कह सकती कि आप पहुंच जाओ और आप नहीं पहुंचो। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आप मेरे को एक ना गाइडलाइन दे देना कि मैं पहली बार करवा रही हूँ सत्संग, तो मैं गलती नहीं करना चाहती, मेरे से कोई गलती ना हो जाए सत्संग कराने में। तो आप मेरे को एक आइडिया दे देना कि हमने कब क्या चीज़ कैसे भोग लगानी है, बिकॉज इट्स टोटली न्यू टू मी। सत्संग अटेंड करना और सत्संग अपने घर में कराना, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। खैर, एक्चुअल सत्संग वाले दिन हमने 5 बजे शुरू करना था सत्संग। 4:45 बजे मेरे पास वही संगत आंटी आई जिनके थ्रू हमारे पास सामान पहुंचा था। सबसे पहले आने वालों में वो ही थी। तो मैंने साइड टेबल पे तिलक की कटोरी रखी थी। मेरे पास 4 वाला सेट है तिलक की कटोरी का। तो एक में मैंने चंदन टीका, एक में लाल टीका और तीसरे में मैंने जो हनुमान जी का चोला जो सिंदूर होता है वो, और चौथी वाली कटोरी मैंने खाली रखी थी। तो उन्होंने बोला दीदी आपने ये खाली क्यों रखी हुई है? मैं कहा देखो मैंने तो ये सोचा कि खाली तो हम हैं, बाकी 3 जो हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। तो अभी मैं ये बात कर ही रही थी तो उन्होंने बोला, कहते कोई नहीं आप इसको ना खाली नहीं रखो, खाली अच्छी नहीं लग रही, तो आप इसमें ना चावल ही डाल दो। मैं कहा लेकिन चावल तो गुरुजी को नहीं ठीक लगते भाई, नहीं चढ़ाते। तो इतने में एक आंटी, संगत आंटी और आ जाती हैं पीछे से, वो बात सुन लेती हैं और उन्होंने कहा, कहते कोई नहीं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपके मन में ये बात आई है चावल वाली तो आप इसमें चावल रख लो, और ये जो चावल हैं आप जब घर में चावल बनाओगे तो उसमें कच्चे चावलों में मिक्स कर लेना, तो वो पूरा प्रसाद बन जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद
कैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज होती गईं मैं नहीं समझ सकती, क्योंकि वो आंटी जी ने आकर वो सारा टेक ओवर ले लिया, पूरा चार्ज उन्होंने ले लिया कि कैसे सत्संग होएगा। उनसे पहले मैं उनको कभी नहीं मिली, थोड़ी देर के लिए किसी सत्संग पे मिली थी जहाँ पे उन्होंने जल्दी निकल जाना था। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि गुरुजी के बर्तन कहाँ हैं, कैसे आपने सेटअप करना है, क्या है। मैंने उनको सारा कुछ बता दिया और 5 बजे एग्जैक्टली हमारा सत्संग की जोत जल गई और गुरुजी का वेलकम बैंड स्टार्ट हो गया। उसके बाद मैं नहीं जानती कि पीछे जो सेवादार लगे हुए हैं कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं आए। क्लोज टू 100 मेरे पास संगत उस दिन आई, तो जिसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना कि इतना ब्यूटीफुल सत्संग आपके इस घर में हुआ, आपकी मर्ज़ी से हुआ, सारी संगत ब्लेस होके गई है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। वाकई शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, और कैसे इस छोटे से घर में कहाँ 100 लोग समा गए कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में सत्संग हो गया जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। बस इसी तरह आप हिम्मत बख्शते रहिए सभी को, अपनी संगत पे पूरा अपना हाथ आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आप आगे भी जब चाहेंगे तो इस घर में सत्संग दोबारा हो। आपकी जब तक इजाज़त नहीं होगी तब तक दोबारा सत्संग भी नहीं हो सकता। तो जो भी आप करेंगे, आप बस हमारा हाथ पकड़ के हमारे को गाइड करते जाइए। सबको हेल्थ बख्शिए, पूरी संगत पे को सद्बुद्धि दीजिए। पूरी संगत को नहीं, जितने भी लोग हैं सबको सद्बुद्धि की इस समय बहुत ज़रूरत है। सबको सतमार्ग दिखाइए। आजकल जो चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का भी जो चक्कर चल रहा है, बस माड़ा टाइम, इतना माड़ा भी ना आए। उन सबको आप सद्बुद्धि दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस शुक्राना सत्संग से मैं विदा लेती हूँ और हाजिर होती हूँ एक नए सत्संग के साथ। शुक्राना करने में भी हम कितनी देर लगा देते हैं। कितने दिनों से सोच रही हूँ कि शुक्राना करना है, शुक्राना करना है, लेकिन वो भी आप ही की शायद मर्ज़ी होती है कि कब हम शुक्राना करें। कि सोचते तो हम बहुत कुछ हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप हमेशा हमारा हाथ पकड़कर हमारे को गाइड करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेती हूँ और हाजिर होती हूँ अपने एक नए सत्संग के साथ। मुझे नहीं मालूम मैं ये कौन से चैनल पे सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि पहले भी मैंने 2 चैनल्स पे सत्संग शेयर किए हैं जो कि अभी तक संगत जी के साथ शेयर नहीं हो पाए हैं। तो गुरुजी, सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरा ये वाला सत्संग जो है वो संगत जी के साथ शेयर करवाएं। और जिस भी चैनल पर क्या, कहीं पे भी कोई भी जो भी सत्संग शेयर कर रहे हैं चैनल्स, उन सबको अपना संपूर्ण आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि हम एक शुक्राना करने में इतनी देर लगा देते हैं, उनको तो सारे सत्संग संगत जी के साथ शेयर करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। तो बस आज के लिए इतना ही। हाजिर होती हूँ नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन मंत्र के साथ विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी अंकल आंटी को ये सत्संग मिले, प्लीज़ 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 ये सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा, प्लीज़। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।